29 जुलाई 2026 की सुबह सुबह हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर से एक खबर सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी और इस खबर में बताया गया था कि एक 11 साल की बच्ची ने एक छोटी सी मासूम बच्ची को जन्म दिया है। यानी कि जो बच्ची खुद कक्षा 5 में पढ़ रही है, जिसकी उम्र महज 11 साल है, उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची एक बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे कि जो बच्ची ने जन्म लिया है वो और उसकी माँ, जिसकी उम्र महज 11 साल है, उन दोनों की तबीयत कैसी है। तभी सोशल मीडिया से पता चलता है कि माँ और बच्ची की हालत ठीक है, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों, सभी लोग ये जानना चाहते थे कि ये छोटी सी बच्ची आखिर गर्भवती कैसे हुई, किसकी वजह से हुई और जिसने इसे गर्भवती किया है उसका क्या हुआ। दोस्तों, आज की कहानी में यही जानेंगे कि आखिर ये छोटी सी बच्ची गर्भवती कैसे हुई और जिसने इसे गर्भवती किया उसका क्या हुआ, क्या है पूरी कहानी, आज की कहानी से जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले से। और यमुनानगर जिले में ही एक थाना लगता है, थाना छछरौली, और छछरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय है। और इसी सरकारी विद्यालय में एक 11 साल की बच्ची पढ़ती है जो कि कक्षा 5 की छात्रा है। दोस्तों, ये तारीख थी 22 मई 2026। 22 मई 2026 को इस 11 साल की बच्ची के पेट में अचानक से ही दर्द होने लगता है। ये बच्ची स्कूल में पढ़ने के लिए आई थी, अपने टीचर के पास जाती है, उससे कहती है कि मैडम मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। अब जो स्कूल की टीचर है उसे बिठाती है, पानी वानी पिलाती है, उससे कहती है थोड़ी देर आराम कर लो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन दोस्तों, दर्द बढ़ता ही जा रहा था और जब दर्द बढ़ता जा रहा था तो स्कूल की टीचर क्या करती है, तुरंत ही इस बच्ची की माँ को स्कूल बुलवाती है। अब इस बच्ची की माँ स्कूल जाती है, पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो ये बच्ची बताती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा। इसीलिए इसकी माँ क्या करती है, इस बच्ची को लेके सीधे ही एक नज़दीकी डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को चेक करवाती है। लेकिन डॉक्टर जब इस 11 साल की बच्ची को चेक कर रहा था तो वो डॉक्टर देखता है कुछ अजीब चीज़। इसीलिए वो डॉक्टर क्या कहता है, आप ऐसा कीजिए, इस बच्ची को किसी महिला डॉक्टर के पास ले जाइए जो कि महिलाओं को देखती हो, वही इस बच्ची का अच्छी तरह से इलाज करवाएगी। अब इस बच्ची को लेके इसकी माँ एक महिला डॉक्टर के पास जाती है। महिला डॉक्टर इस बच्ची का चेकअप करती है, इसे दवाइयाँ देती है। लेकिन वो महिला डॉक्टर भी इस बच्ची को देख रही होती है। इस बच्ची की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है। अब जो महिला डॉक्टर है इस बच्ची की माँ से पूछती है कि बच्ची की उम्र कितनी है। तो बच्ची की माँ बताती है कि 11 साल की बेटी है, कक्षा 5 में पढ़ती है। अब दोस्तों, जो बच्ची थी वो दवा खाने के बाद जो है थोड़ी बेहोश हो गई थी और उसको जो है उसका इलाज चल रहा था। लेकिन जिस समय पे उसका इलाज चल रहा था उसी समय पे वो महिला डॉक्टर क्या करती है, इस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है तो पता चलता है कि ये बच्ची 7 महीने की गर्भवती है। अब महिला डॉक्टर ये वाली बात इस बच्ची की माँ को बताती है कि आपकी बेटी जो है 7 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही माँ ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उसकी 11 साल की बेटी 7 महीने की गर्भवती कैसे हो गई। थोड़ी देर तक वो इंतज़ार करती है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी सी बच्ची है, अभी उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बच्ची होश में आती है तो होश में आने के बाद उस बच्ची से पूछती है उसकी माँ, उसके पास जाती है, उसे अपने गले से लगाती है और पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारा ये पेट रोजाना बाहर क्यों निकल रहा है, धीरे धीरे करके क्यों फूल रहा है, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की, क्या तुम्हें किसी ने कुछ छूने की कोशिश की। ये बच्ची घबराई हुई होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना है क्या नहीं कहना। अब माँ इसे समझाती है और कहती है कि बेटा देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं करूँगी, ना डांटूंगी, ना फटकारूंगी, ना मारूंगी और ना ही मुझे कुछ होगा। क्योंकि जो माँ है उसे ऐसा लग रहा था कि जिसने भी इसके साथ ये किया है उसने इस बच्ची को जो है धमकी दी होगी कि तेरी माँ को मार डालूंगा, कि ये कर दूंगा, कि वो कर दूंगा। इसीलिए शायद ये बच्ची घबराई हुई हो। अब बच्ची को जो है माँ समझाती है और इसके बाद उससे पूछती है कि बेटा मुझे बता तो सही
किसने तुझे छुआ, किसने तेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, तू मुझे बता, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू मुझे बता सकती है, क्योंकि तू मुझे बताएगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी। इसके बाद दोस्तों जो 11 साल की बच्ची है एक कहानी सुनाती है। दरअसल दोस्तों जिस बच्ची की माँ है वो एक दवा की फैक्ट्री में काम करती है और फैक्ट्री के नज़दीक में ही फैक्ट्री के क्वार्टर हैं और उसी क्वार्टर में इस बच्ची की माँ अपने 4 बच्चों को लेकर रहती है। माँ क्या करती है, सुबह सुबह खाना बनाती है और फैक्ट्री के लिए चली जाती है और जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेज देती है। स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आ जाते हैं, शाम तक अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं क्योंकि माँ जो है फैक्ट्री में काम करती है। इसी बीच में क्या होता है, एक अंकल इस बच्ची के घर पे आता है और ये अंकल कौन है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस फैक्ट्री में इस बच्ची की माँ काम करती है उसके मालिक का ड्राइवर इसके घर आता है और उस ड्राइवर का नाम है राकेश कुमार। राकेश कुमार क्या करता है, इस बच्ची के घर पे आता है, इसकी माँ से कोई काम होगा। राकेश कुमार सलीमपुर खादर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल में वो इस फैक्ट्री के क्वार्टरों में ही रहता है, यानी कि जो बच्ची है उसके अड़ोस पड़ोस में ही कहीं रहता है। अब राकेश कुमार एक दिन इसके घर पे आता है, माँ से कोई काम होगा, उस दिन काम की बात करके चला जाता है। अब 2-4 दिन बाद वो फिर से आता है, माँ घर पे होती नहीं है, तो जो 11 साल की बच्ची है उसे जो है राकेश कुमार अपने साथ ले जाता है। ये तारीख थी नवंबर 2025। नवंबर 2025 में क्या होता है, राकेश कुमार इस बच्ची के घर पे आता है। 11 साल की बच्ची अपने घर पे खेल रही थी, किसी काम से राकेश कुमार इस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। साथ ले जाने के बाद जो काम करना होगा वो काम करता है। उसके बाद ये बच्ची बैठी होती है। शुरुआत में तो ये बच्ची बैठी होती है, लेकिन इसके बाद राकेश कुमार के दिमाग में ना जाने क्या आता है, वो उस लड़की के पास जाता है, इसे छूने की कोशिश करता है। अब छोटी सी बच्ची थी 11 साल की, कुछ समझ नहीं पाती। वो कहती है अंकल ये आप क्या कर रहे हो। तो राकेश कुमार कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर, नहीं तो तेरी माँ को जो है फैक्ट्री से निकलवा दूंगा। तुझे मालूम है ना मैं मालिक के साथ में 24 घंटे रहता हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझे करना है। अगर नहीं करेगी तो तुझे, तेरी माँ को, चारों भाई बहनों को सबको यहाँ से भगवा दूंगा, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं है। अब जैसा कह रहा हूँ वैसे कर। अब 11 साल की बच्ची बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस दिन राकेश कुमार ने जो है इस बच्ची के साथ में जो करना था वो सारी चीज़ें की, अपनी मनमानी सारी कर ली। उसके बाद इस बच्ची को घर पे भेज दिया और फिर रोज़ाना की तरह बच्ची जो है अपने स्कूल जाया करती थी। माँ बेचारी मेहनती थी, वो इतना समय दे नहीं पाती थी बच्चों के पास, ना ही उनसे बात कर पाती थी। सुबह जाती थी, शाम को आती थी, 4 बच्चे थे, किस किस को देखे, किस किस से बात करे। लेकिन जो राकेश कुमार है उसने जो पहली बार हरकत की तो उसके बाद बच्ची ने ये वाली बात किसी को नहीं बताई। इसीलिए राकेश कुमार की जो है झिझक खुल जाती है। वो क्या करता है, जो मालिक का ड्राइवर है वो उस 11 साल की बच्ची को बार बार बुलाया करता था और जब उसके मन में जो आता था वो उस बच्ची के साथ किया करता था। लेकिन इसी बीच मई 2026 में बच्ची के पेट में दर्द हो गया। दर्द होने की वजह से पता चला कि ये जो बच्ची है वो 7 महीने की गर्भवती है और गर्भवती होने की वजह से ये सारी हकीकत खुल के सामने आई कि करने वाला कोई और नहीं, मालिक का ड्राइवर है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस बच्ची की माँ जो है वकील ढूंढती है, जो वकील कोर्ट से परमिशन ले सके कि इस बच्ची का गर्भपात करा दें। दरअसल दोस्तों 3 या 4 महीने तक ही गर्भपात हो सकता है, लेकिन इसके बाद 6, 7, 8 महीने आ जाते हैं तो गर्भपात हो नहीं सकता। अगर गर्भपात कराने की कोशिश भी करेंगे तो माँ और बच्चा इन दोनों की जान जाने का खतरा होता है। अब वकील साहब जो है कोर्ट में अर्जी तो लगाते हैं, लेकिन अर्जी जो है फेल हो जाती है। लेकिन इसके बाद मई से जून आ जाता है और जून से जुलाई आ जाता है और जुलाई के महीने में क्या होता है दोस्तों, ये जो लड़की है CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अंडरटेकिंग में आ जाती है, क्योंकि पुलिस के सामने ये सारा केस आ चुका था। अब चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी वाले जो हैं इस लड़की के ऊपर निगरानी रखते हैं, इसका इलाज कराते हैं, वक्त पे इसे दवाई दिलवाते हैं, इसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखती। अब तारीख आती है 28 जुलाई 2026। 28 जुलाई 2026 को इस बच्ची के पेट में जो है प्रसव वाली पीड़ा होने लगती है, यानी कि इसकी बच्ची के पेट में जो है दर्द होने शुरू हो जाते हैं। और जब दर्द होने शुरू होते हैं तो इस बच्ची को सीधे ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। 24 घंटे तक ये बच्ची, जिसकी उम्र 11 साल है, वो अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दर्द को सहती है और फिर 29 जुलाई 2026 की सुबह सुबह एक प्यारी सी बच्ची को, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ थी, उस बच्ची को जन्म देती है। और दोस्तों जिस समय पे इस 11 साल की बच्ची ने
इस छोटी सी बच्ची को जन्म दिया, तभी ये वीडियो, ये खबर, ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और जब ये सारी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इस 11 साल की बच्ची, इस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है और कोई कर भी कैसे सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्ची ने जन्म लिया है उस बच्ची को जो है CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की निगरानी में ही रखा जाएगा और उसकी परवरिश भी उन्हीं की निगरानी में ही होगी। और फिलहाल जो बच्ची की माँ है, जिसकी उम्र महज 11 साल है, कक्षा 5 की छात्रा है, उसे भी अभी CWC की ही निगरानी में रखा गया है, उसकी देखरेख हो रही है। लेकिन जो राकेश कुमार था, राकेश कुमार को मई 2026 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस समय पे इस बच्चे के पेट में दर्द हुआ था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि अब राकेश कुमार को अब गिरफ्तार करेंगे, अब उसका इनकाउंटर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। 7 महीने की जब गर्भवती थी, पेट में दर्द हुआ, तभी ये वाली कहानी निकल के सामने आ गई और तभी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल के पीछे है, लेकिन उसको कोई अभी सजा ऐसी हुई नहीं है कि उसने छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत कृत्य किया। दोस्तों, इस घटना को बताने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जो कि किसी को कुछ भी नहीं बता रही। जिस तरह ये 11 साल की बच्ची है, ऐसी और ना जाने कितनी लड़कियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनके साथ में गलत हो रहा है और वो कभी किसी को बताती नहीं हैं। इस जगह पे वो बच्चियां, वो महिलाएं, वो सब गलत हैं। अगर किसी के साथ पहली बार कुछ होता है, अगर कोई गलत करने की कोशिश भी करता है, जिस समय पे मई 2026 में, नवंबर 2025 में राकेश कुमार इस बच्ची को अपने साथ लेके गया था, उस समय ही ये बच्ची अपनी माँ को बताती या किसी को भी बता देती तो उसी समय पे इस पूरे कांड का खुलासा हो जाता और ये बच्ची जो है गर्भवती ना होती। लेकिन इस बच्ची ने नहीं बताया, डर की वजह से या कोई और वजह। ऐसे ही ना जाने कितनी बच्चियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, वो सभी किसी डर की वजह से या किसी न किसी और वजह से वो जो है किसी को बताती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ तो पहली बार में ही अपनी माँ को, बाप को या जिससे भी प्यार करते हैं उसे बताना चाहिए, ताकि जो गलत हरकत करने वाला आदमी है, चाहे औरत है, वो आगे ऐसी घटना को अंजाम दे ना सके। और साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि माँ बाप को जो है अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनके दोस्त कौन कौन हैं, वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे दोस्ती है, मोबाइल में क्या देखता है, क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए। अब ये 11 साल की बच्ची है, उसकी माँ जो है काम में लगी रहती थी, बच्ची का पेट जो है दिन ब दिन बढ़ रहा था, लेकिन उसने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि आखिर इस बच्ची का पेट क्यों बढ़ रहा है। उसने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, कुछ खा लिया होगा, और जब पहले भी दर्द होता होगा तो वो जो है कोई टैबलेट वगैरह दे देती होगी दर्द की, ताकि बच्ची शांत हो जाए। लेकिन जब बच्ची 7 महीने की गर्भवती हो गई, तब जाके पता चला कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।